नमस्कार मित्रों, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। नवरात्रि पर्व समापन की ओर है। दशहरे का त्यौहार हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय 9 दिन माँ दुर्गा का पूजन करने का विधान है। 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इस समय जगह जगह रामलीला का मंचन भी होता है। इसका कारण कथा त्रेता युग से जुड़े हुए हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास पर जाना पड़ा था। जब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की बात करने लगी। विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा को आदरपूर्वक कहा कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उसके अतिरिक्त किसी से विवाह नहीं कर सकते। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा विवाह करने की हट करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उनके नाक कान काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को सम्मान सहित श्री राम जी के पास भेजने को तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उनका वध कर दिया और माता सीता को वापस लंका ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया था उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहते हैं। रावण बुरे कर्म का प्रतीक है, राम अच्छाई के प्रतीक हैं। इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाते हैं। विजयदशमी पर रावण का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। उसके साथ साथ उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध भी किया था और देवताओं को महिषासुर से मुक्ति दिलाई थी। यह त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग स्वरूप में मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र के अवसर पर डांडिया या गरबा नृत्य होता है। वहीं बंगाल और असम में इस पर माता के बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। बड़े भव्य तरीके से माता की झांकियाँ निकाली जाती हैं और दशहरे पर मूर्ति विसर्जन भी होता है। अगर बात करें किसानों की तो इस समय तक फसलें पककर कट चुकी होती हैं। हमारा देश तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है और लोग जो किसान लोग होते हैं वे अपनी फसल को ला करके और नया अन्न भगवान को भोग लगाते हैं, नया अन्न भगवान को अर्पण करते हैं। मित्रों, आज हमने आपको दशहरे के संदर्भ में जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे नंबरों पर या वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क करें। बहुत जल्दी आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे नए वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।